हेलो मैं दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत और आज वक्त आ चुका है आपको एक और स्ट्रॉन्ग, रॉ, डार्क और काफी मैच्योर बट बीस्ट मोड परफ्यूम से मिलाने का। और ये जो परफ्यूम है ये है हाउस ऑफ EM5 का श्री भैरव। हाउस ऑफ EM5 का ही अघोरी परफ्यूम मैं पहले से रिव्यू कर चुका हूं, बट आज नंबर लग गया है इनके श्री भैरव परफ्यूम का। इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, वर्सेटिलिटी फैक्टर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, नोट्स कौन कौन सी रहेगी और अघोरी से ये किस तरीके से अलग है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्री भैरव परफ्यूम की प्रेजेंटेशन से। तो प्रेजेंटेशन में अगर आप इसके बॉक्स को देखोगे तो ये है इसका बॉक्स। यहाँ पे पीछे कुछ इसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, सामने यहाँ पे श्री भैरव लिखा हुआ है और ब्लैक कलर की थीम का ये बॉक्स है। साथ ही जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर से निकलता है ये हार्ड बॉक्स। ये मेटल का बॉक्स है, मुझे अच्छा लगा कि यार मेटल यूज किया है इन्होंने। साइड में यहाँ पे EM5 की ब्रांडिंग भी है, पीछे भी यहाँ पे EM5 की ब्रांडिंग मिलती है आपको। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये ओपन होता है ऐसे, इस तरीके से। तो ये रखा हुआ है आपका श्री भैरव परफ्यूम। साथ ही एक मुझे सैंपल फ्री मिला है और यहाँ पर भी इन्होंने कुछ लिख कर भेजा हुआ है जो लिखा है फ्रेग्रेंस इज व्हाट दे रिमेंबर। तो बिल्कुल ये भी बात सही लिखी है। बोतल की अगर हम बात करें तो बोतल आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैवी ग्लास की बोतल का यूज किया गया है। कांच का पोर्शन कितना ज्यादा है और ऊपर जो ये कैप है ये वैसे ही जैसे अघोरी के अंदर कैप है उसी टाइप की कैप है। वेलवेटी सा इसके ऊपर कुछ टेक्सचर है और प्रीमियम तो लग रही है ये। साथ ही जो स्प्रेयर है, स्प्रेयर के ऊपर EM5 की ब्रांडिंग है और जो इसकी स्प्रेयर की मिस्ट है वो कुछ इस टाइप की मिस्ट है जो कि प्रेशराइज्ड स्प्रेयर यहाँ पर लगाया हुआ है, पता चल रहा है। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर वैसे ही यूज करी है जैसे अघोरी की करी गई है, बस जूस कलर का आपको डिफरेंस मिलेगा और जो सामने का लेबल है उस पर जो ये लिखा हुआ है ये थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है। जो अघोरी है ये पूरा ब्लैक है बट यहाँ पर थोड़ा सा रेड टेक्स्ट भी यूज किया गया है। पीछे भी इनके कुछ लिखा हुआ है, जैसे इसके पीछे लिखा है सेंट ऑफ सेक्रेट रेबेलियन और इधर लिखा हुआ है रॉ, अनअपोलोजेटिक और अनटेम्ड। बड़े खतरनाक वर्ड्स लिखे हुए हैं। पर हम बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो फ्रेग्रेंस में आपको श्री भैरव क्या ऑफर करने वाला है और अघोरी से कैसे डिफरेंट है ये चीजें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो नोट्स हैं आपको वो नोट्स मिलती हैं बूजी, स्मोकी, टोबैको, लेदर और ऊद की नोट। तो इन नोट से आपको पता चल रहा है कि कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग डार्क टाइप का परफ्यूम होने वाला है। नोट से इसकी ऐसी है कि एकदम डार्क, मैच्योर और मैस्कुलिन है। यानी नोट से समझ में आ रहा है कि ये उन मर्दों के लिए है जिनके छाती पे बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं। बाकी इसको स्निफ करने पर ये पता चलता है कि जो असली जादू है इसके अंदर वो है लेदर की नोट का और ओल्ड मोंक की नोट का। गलत बोल दिया मैंने, और रम की नोट का। इसके अंदर रम की नोट यूज की गई है और जैसे कि मुझे अंदाजा लग रहा है कि इन्होंने ये रम की नोट या ऐसी बूजी वाइब क्यों यूज करी है, क्योंकि जैसे भैरव बाबा का मंदिर है दिल्ली के अंदर भी है और वहां पे ऐसा है कि जो शराब है वो लोग उन पर चढ़ाते हैं। तो भैरव बाबा की पसंद की वो चीज है, इस वजह से इन्होंने श्री भैरव परफ्यूम के अंदर रम की नोट ऐसी ही डाली हुई है। तो रम और लेदर का एक एहसास है इस परफ्यूम के अंदर। बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि यार कंपनीज जो है वो मार्केट करती हैं वो बहुत ही ज्यादा रॉ, डस्ट, कुछ ऐसे विलन वगैरह सारी चीजें बता देती हैं। बट यार ये होते तो परफ्यूम ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ गंदा ही एहसास होगा इनके अंदर या फिर कुछ बदबू होती है। बदबू कभी भी इतनी जल्दी नहीं होती है, खुशबू ही होती है। किसी को वो पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती। बाकी खुशबू किस टाइप की है तो वो परफ्यूम वाले ये कोशिश करते हैं कि एक पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ उसको बनाए। तो इसके अंदर उसी हिसाब से पता भी चल रहा है कि क्यों लेदर की नोट जो है वो यूज की गई है, क्यों इसके अंदर थोड़ा एनिमेलिक सा फील है और क्यों यहाँ पे नशीली रम को भी ऐड किया गया है। तो ये सब पता चल जाता है जब हम किसी परफ्यूम को और ज्यादा टेस्ट करने लगते हैं। तो और इसकी फ्रेग्रेंस आपको स्मोकी भी लगेगी। और अब अगर हम ये देखें कि अघोरी से ये कैसे डिफरेंट है तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये आपको लगभग 25-30% अघोरी जैसा लगेगा। बट इसके अंदर जो डिफरेंस है वो इन्हीं नोट्स की रेशो का है। यहाँ पर लेदर और रम को थोड़ा सा अलग तरीके से शाइन कराया गया है, वहां पे उसको थोड़ा सा और ज्यादा डस्टी सा बनाया गया है और थोड़ा सा रगेट सा है और हल्का सा वो ज्यादा चैलेंजिंग है इससे। इसका थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये कम चैलेंजिंग रहेगा अघोरी से। हालांकि पोलराइजिंग ये दोनों है बट इसके अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि ये और थोड़ा सा हाई क्लास टाइप का ब्लेंड है, या फिर अगर हम हाई क्लास नहीं बोलेंगे तो उससे इतना डिफरेंट है कि आपको ये परफ्यूम अघोरी की फील से थोड़ी सी अलग फील देगा और रिएक्शंस भी आपको इसके थोड़े अलग ही मिलेंगे। बाकी अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे इन दोनों की फ्रेग्रेंस में से श्री भैरव की फ्रेग्रेंस ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो वो लेदर की नोट है वो मुझे पहले से ही काफी पसंद है। मुझे लेदर की नोट्स वैसे भी परफ्यूम्स के अंदर पसंद आती है और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सस्ते या घटिया इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। जो ये ब्लेंड है ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ये कुछ ऐसी चीज लग रही है यार कि जैसे ये अंग्रेज है ना, अंग्रेज अगर इसे स्निफ कर लेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। इनको हाउस ऑफ EM5 को ये सब चीजें जो ये बना रहे हैं जैसे बार्बर शॉप है इनका, अघोरी है या ये श्री भैरव है, ये इंटरनेशनली लॉन्च कर देने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है बट बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है। उनके साथ ऐसा है कि सुहावना मौसम बना रहता है, सर्दियां टाइप ही रहता है वहाँ पे मौसम। तो वो अपनी ज्यादातर डेज के अंदर ऐसे जो फ्रेग्रेंसेज होती है जिनके अंदर टोबैको, लेदर, ऊद वगैरह होते हैं वो आराम से उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये सारी जो नोट्स होती है ज्यादा ओवर पावर हो जाती है और हमें हेडेक वगैरह भी कर सकती है।
सकती है। बात करें इसकी वर्सेटिलिटी की, तो भैया ये सुहावने सीजन के अंदर ही या थोड़े ठंडे सीजन के अंदर ही अच्छा लगेगा। आपको ज्यादा गर्मी होगी तो इससे थोड़ा सा बचकर रहना है या फिर एसी एनवायरनमेंट के अंदर ही लगाना है, नहीं तो इस तरीके से प्रोजेक्ट होने लग जाता है और ऐसा स्ट्रॉन्ग एरोमा आपके अराउंड बना के रखता है कि आपसे इसको बेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू में ऐसा भी कर सकते हो कि कम स्प्रे से स्टार्ट कर सकते हो इसको लगाना, 1-2 स्प्रे से स्टार्ट कर लो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है। और लगाना किसे है, तो भैया ये है सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए। और मर्दों में भी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी कि जब आप इसको लगाओ तो लोग आपके परफ्यूम को अप्रिशिएट करें। अगर आपका ऐसा है कि 16-17 साल की लड़की हो या फिर अभी कॉलेज वॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो अभी भैया थोड़ा सा आपको बड़ा होना पड़ेगा श्री भैरव को लगाने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए और इस टाइप की पर्सनैलिटी अपनी बनाने के लिए। बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ तो एकदम मजा दिला दिया इन्होंने। एक्स्ट्रा दी पफा कंसंट्रेशन है इसकी 50 ml है हालांकि ये, बट ये जो एक्स्ट्रा दी पफा कंसंट्रेशन है ये आपको बीस्ट मोड परफॉर्मेंस देती है। मुझे अभी कई दिन हो गए हैं इसको टेस्ट करते हुए और मुझे पता चल गया है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सच में एकदम काबिले तारीफ है। मैंने इसे सुबह एक टी शर्ट पे लगाया था और उस टी शर्ट में से नेक्स्ट डे भी खुशबू आ रही थी। 24 घंटे बाद भी उस टी शर्ट के अंदर से अच्छी खासी खुशबू आ रही थी। तो लॉन्ग लास्टिंग में आपको पता चल रहा होगा कि कपड़ों पर तो यार दिन के हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग है, और स्किन पर भी अगर आप टेस्ट करोगे तो 6-7-8 घंटे तक भी आपको लॉन्ग लास्टिंग महसूस हो सकता है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। और प्रोजेक्शन एनसीआज 3 घंटों का, तो यार ऐसा प्रोजेक्शन एनसीआज एकदम महका दोगे सारे लोगों को। रिकमेंडेड स्प्रेज भी बता देता हूँ कि 5-6 स्प्रेज लगाओगे तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। 6-7 लगा दिए तो ज्यादा हो जाएगा, ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो 6-7 स्प्रेज लगा के ऐसे मत करना कि किसी कार वार में बैठ जाओ या इंडोर लोकेशन में चले जाओ, ये आउटडोर के लिए हिसाब किताब रहेगा। बाकी उससे ज्यादा भी लगा सकते हो, जितना ज्यादा लगाओगे और ज्यादा लोगों को पागल कर दोगे। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो एमआरपी इसकी 2199 के यानी 2000 का बजट है इसका, और 2000 के बजट में ये 50 ml आता है। बट चाहे 50 ml ही आता हो, पर जो इसकी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है वो ऐसी है कि इस प्राइस को जस्टिफाई करती है। इसको लगाने के बाद, इसकी परफॉर्मेंस को जज करने के बाद ये समझ में आता है कि ये प्रीमियम परफ्यूम्स का ही हिस्सा है। और जो इसका 2000 का बजट है वो इसकी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी के हिसाब से एकदम जस्टिफाइड है। और इस परफ्यूम को आप, अगर आपको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद है ना, तो श्री भैरव को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।